हेलो गाइस, दिस साइड वैष्णवी। आई होप आप सभी खुश होंगे और अच्छे से होंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं कलमकारी आर्ट। सो यहाँ पे मैं एक स्वान को ड्रॉ कर रही हूँ अभी रफ स्केच में। देखिए, जब भी आप पेंटिंग बनाएं तो जो भी कलमकारी आर्ट बनाएं या फिर इन जनरल कोई आर्ट फॉर्म बनाएं, उसको पेंसिल से ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली पेन से बनाएंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी इफ़ यू आर अ बिगनर, राइट। सो यहाँ पे मैं 2 स्वान की पेंटिंग बना रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने उसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन आफ्टर हम पेंटिंग को बिगिन करेंगे। ये कलमकारी आर्ट फॉर्म है। तो अगर मैं आपको कलमकारी के बारे में बताऊं तो कलमकारी आर्ट फॉर्म जो है वो मेनली इंडिया और ईरान में करने वाला एक आर्ट फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इंडिया में 2 टाइप के डिस्टिंक्ट्स में होता है, ये टाइप्स में होता है, 2 टाइप के स्टाइल्स में होता है, यू कैन से। एक श्रीकलाहस्ती और एक मछलीपट्टम। ये आंध्र प्रदेश का आर्ट फॉर्म है, ओरिजिन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। मेनली जो कलमकारी आर्ट होता है वो कैनवास पे नहीं, क्लोथ्स पे किया जाता है। यहाँ पे मैं कैनवास का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट नेचुरल अकरिंग चीज़ें, मतलब नेचुरल डाइज एंड अदर थिंग। सो कलम जितने भी ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म होते हैं वो मतलब नेचुरल डाइज से ही करे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दोनों स्वान बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड और ज़्यादा रिच रखने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे फ्लावर्स बना रही हूँ। फ्लावर्स, कुछ लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करूँगी, जिससे कि हमारी जो पेंटिंग है जो बनकर आए, जब बन जाए पूरी, तो उसमें फिनिशिंग लगे। ये नहीं कि हमने मतलब बना दिया है रफ स्केच सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। पुराने टाइम में मतलब जब ये आर्ट पेंटिंग बनती थी तो इसको वुडन ब्लॉक्स से बनाया जाता था, वुडन की स्टिक से बनाया जाता था, नेचुरल डाई का यूज़ करके। अगर मैं कलमकारी की बात करूँ तो कलमकारी आर्ट फॉर्म जो है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मतलब ये 7 स्टेप्स में किया जाता है। इसको मतलब इसके क्लॉथ को पहले बॉईल करा जाता है इसको स्ट्रेच करने के लिए, फिर उसमें बफेलो मिल्क और हरदा जो होता है उसको डालकर उसको मिक्स करा जाता है, जिससे उसके अंदर एक ब्लीचिंग इफ़ेक्ट या फिर येलोइश टिंट आ जाए पूरे क्लॉथ पे। देन उसको स्ट्रेच आउट किया जाता है। सो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है कलमकारी की। यहाँ पे मैं जनरल वाइट कैनवास पे पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। सो पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद मैं रफली जितना भी मेरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसमें कलर फिल कर दूँगी। ये कलर फिल होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे ही कलर फिल हो जाएगा तो मैं इसमें डिटेलिंग ऐड करूँगी। डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं 0.015 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्मॉल होता है कैमल में। बहुत ही कम पॉइंटर्स होते हैं, पर इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कट भी कर लेती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा ऐसा मुझे मेरे हिसाब से ब्रश चाहिए। सो मैं इसमें थोड़ा सा कट भी कर लेती हूँ। सो यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज हम डिटेलिंग अच्छे से बनाएंगे तो हमारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। अगर हमारी डिटेल्स अच्छे से नहीं होंगी, डिटेलिंग अच्छे से नहीं होगी, तो फिर वो जो पेंटिंग होती है उसमें मतलब हमको समझ में आ जाता है दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन इट। सो ये होने के बाद अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कलमकारी आर्ट जो होता है ना वो वुडन ब्लॉक से बनता है। मतलब वुडन की स्टिक होती है और उसमें हम नेचुरल डाइज का यूज़ करके हम उसमें पेंट करते हैं। सो ये 7 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें हम बॉईल करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई वॉश करते हैं। ड्राई वॉश करने के बाद वापस से हम उसको बॉईल करते हैं बफेलो मिल्क और हरदा की हेल्प से। बफेलो मिल्क में फ़ैट ज़्यादा होता है, फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कलर्स अच्छे से दिखते हैं। सो दैट्स वाई आई गेस हम उसको यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कलमकारी आर्ट जब भी बनाते हैं ना तो नेचुरल डाइज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज पुराने टाइम में अभी जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं वो ज़्यादा आते नहीं थे, ऑफ कोर्स होते नहीं थे, बट वैसे ही मतलब जब नेचुरल कलर्स होते हैं, वेजिटेबल डाइज़ होती हैं, वो ज़्यादा यूज़ करे जाते थे मतलब सेकेंडरी पिगमेंट देने के लिए, जिसमें रनी वाटर ना हो। हम मग में उस कलर को बनाते थे, मतलब मग में या फिर किसी भी अर्दी पॉट में, बिकॉज हमको अर्दी टोन चाहिए था, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, येलोज, ब्राउन्स।
सो यहाँ पे हमने ना सेकेंडरी कलर को भी मिक्स करते हैं, जैसे कि कभी कभी इंडिगो की डाई यूज़ करना या फिर कुछ पार्ट में येलो को यूज़ करना, बिकॉज कलर्स हमेशा एक मोनोक्रोम में होते हैं तो ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं आज के टाइम पे। बट पुराने टाइम पे क्या करते थे हम कि उसको ना डिफरेंट कलर से यूज़ करते थे। मेनली पुराने टाइम की आप जितनी पेंटिंग देखेंगे, जो फोक आर्ट्स है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं वो बहुत नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं। मीन्स हम यहाँ पे टील, एक्वा ग्रीन और ये सब यूज़ नहीं करते थे। जनरल कलर्स जो होते हैं, नेचुरली अकरिंग कलर्स, हम उनको ही यूज़ करते थे। सो कलमकारी आर्ट जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ईरान में भी कुछ पार्ट्स में यूज़ होता है। ईरान में एक्चुअली हैंड पेंट्स नहीं कर बनाते हैं, वहाँ पे वुडन ब्लॉक में वुडन को पहले क्राफ्ट करते हैं एंड देन फिर उस वुडन ब्लॉक को प्रिंट करते हैं क्लोथ्स में। सो जो मास्टरपीस, अगर मैं जो बात करी थी मास्टरपीस की, जो महाभारत और रामायण के कलेक्शंस हैं वो लंदन के एल्बर्ट म्यूज़ियम और विक्टोरिया म्यूज़ियम में अभी भी रखे हुए हैं। जो कलमकारी आर्टिस्ट के डिसेंडेंट्स हैं उनको अवार्ड भी मिले हैं काफ़ी सारे इस बार इस आर्ट फॉर्म के लिए। ये जनरेशनल आर्ट फॉर्म है जो अभी भी तेलंगाना या फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश, उसके बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी होता है। डिफरेंट टाइप के आजकल आर्ट फॉर्म्स होने लग गए हैं स्वान में, आई मीन कलमकारी में, जैसे स्वान का, राधा कृष्ण की पेंटिंग, पुष्कर आर्ट, पुष्कर विमान का आर्ट फॉर्म, हॉर्स, सरस्वती जी, बुल। सो दिस इज़ ये अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स भी आजकल कलमकारी में हम देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं जनरल डिटेलिंग्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। सो डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई है। सो पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस टाइप से दिख रही है। गाइज, इफ़ यू वांट टू बाय दीज काइंड्स ऑफ पेंटिंग, do let me know on my Instagram, and also you can comment below this video, and please do support me, like, share and subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to follow me on Instagram. So this is the complete art form. If you like this, please comment a black heart below this video. Ta-da!